तो हम बात करते हैं एक अनूठे सेल्स प्रोसेस की और सेलिंग स्किल्स की, जो हमें बहुत जरूरी है सीखने के लिए, है ना। सबसे पहले तो सेलिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा है और सेलिंग अच्छी नहीं है तो सबका सब धरे रह जाता है ना। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा सेलिंग के ऊपर टिप दिया जाए। आज हमने कुछ 12 सेल्स क्लोज की, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको सेलिंग के ऊपर टिप दिया जाए और आप नोट्स बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके फायदा होगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सेलिंग एक स्किल है, ये एक स्किल नहीं है। सेलिंग जो है ये एक साइंस है, ये एक साइकोलॉजिकल साइंस है और इसके अंदर सब कुछ मैटर करता है। अगर आप सेलिंग का साइंस समझते हैं तो आपको यह भी समझना जरूरी है सेल्समैन के कौन से कलर के कपड़े सबसे अच्छे रहते हैं आपके हिसाब से। कौन से कलर के कपड़े एक सेल्समैन के लिए बेस्ट है, विच कलर शर्ट, कौन से कलर की शर्ट रिसर्च के हिसाब से सबसे बढ़िया डिटेल रिजल्ट देती है। एब्सोल्युटली, संदीप जी ने बैंग ऑन लिखा, आयुध जी ने बैंग ऑन लिखा, ब्लू। एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्लू। ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यानी कि साइंस है ये प्रॉपर, इसमें क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए, किस तरह की आपकी क्वेश्चंस होने चाहिए, एवरीथिंग नीड टू बी वेरी साइंटिफिक। तो मैं आपको सेलिंग का एक प्रोसेस बता रहा हूं जो बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, और इस साइंटिफिक प्रोसेस को आप हो सकता है शायद पहली बार सुन रहे हो। इसका नाम है PEU। प्रोसेस का नाम है PEU। क्या आपने सुना है या पहली बार सुन रहे हैं? तो थम्स अप दे दीजिए। PEU, PEU क्या प्रोसेस है? आई वॉन्ट टू टेल यू PEU क्या प्रोसेस है। ओके, ऑलराइट। तो P का मतलब है दोस्तों प्रिपरेशन। P का मतलब है प्रिपरेशन। बहुत सारे इंश्योरेंस के, स्पेशली इंश्योरेंस के सेल्स पीपल क्लाइंट के बारे में कुछ भी प्रिपेयर नहीं करते। दे डोंट प्रिपेयर। और वो प्रिपेयर नहीं करते, पर कस्टमर प्रिपेयर कर सकता है आपकी पॉलिसी के बारे में, आपके बारे में, आपके कंपनी के बारे में, क्योंकि उसके पास ऑनलाइन सर्विस है। प्रिपरेशन नहीं करते किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। प्रिपरेशन नहीं की, हर कस्टमर के लिए सेम पिच नहीं कर सकते। अब जैसे जीवन उत्सव हुआ है तो हर LIC वाला हर कस्टमर को सेम पिच कर रहा है। हर कस्टमर को सेम पिच करना होता तो LIC बहुत सारा टीवी पे पैसा लगाती, नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे पैसा लगाती। आपको पिच करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि हर कस्टमर की नीड अलग है, हर कस्टमर का पिचिंग अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस तरह की स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर करें, उस तरह के आप अपनी प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करें। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ओके, एक पिच हर कस्टमर के काम नहीं आती। नंबर 2, नंबर 2 है आपका ई। ई का मतलब है इमोशंस। ई का मतलब है इमोशंस। आपके हिसाब से कोई इमोशनली प्रोडक्ट लेता है या दिमाग लगा कर लेता है? भावनात्मक लेता है या दिमाग लगाकर प्रोडक्ट लिया जाता है? भावनात्मक लिया जाता है या दिमाग लगाकर? आपके हिसाब से क्या है? आप क्या समझते हैं कि प्रोडक्ट भावनात्मक लिया जाता है या दिमाग लगाकर? यानी कि भावनाओं के हिसाब से या दिमाग के हिसाब से प्रोडक्ट लेते हैं लोग? क्या कहते हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्या बोलते हैं, भावना या दिमाग? क्या कहते हैं? व्हाट डू यू से? ओके ओके, सो मेनी पीपल आर सेइंग दोनों। दोनों नहीं होता है, यानी कि सेलिंग को ध्यान से समझा नहीं है। नो, इट इज नॉट बोथ। इट इज नॉट बोथ। आपकी प्रेजेंटेशन में दोनों होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। लोग दोनों चीजें नहीं लगाते, दोनों चीजों का यूज नहीं करते। ओके, लोग जो करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पीपल डोंट यूज बोथ द थिंग्स। ओके, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता देता हूं कि लोग इमोशन से प्रोडक्ट लेते हैं, और स्पेशली जो इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, दूर के प्रोडक्ट है, ये भावनाओं से लिए जाते हैं। तो आप क्या भावनात्मक क्वेश्चन पूछते हैं, या क्या भावनात्मक पिचिंग करते हैं, या क्या भावनात्मक अगर आप भावनात्मक फोटोज दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एजेंट बना रहे हो, आप में से कुछ लोग एजेंट भी बनाते हैं तो थम्स अप दीजिए। अगर आप एजेंट भी बनाते हैं तो गिव मी थम्स अप। इफ यू आर रिक्रूटिंग एजेंट्स ऑल्सो गिव मी थम्स अप। ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप एजेंट भी रिक्रूट कर रहे हैं तो भी आपको इमोशंस डालने होंगे। कैसे डालने होंगे, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको लॉजिकल और इमोशनल दोनों का एग्जांपल देता हूं, ठीक है? जल्दी से इस एग्जांपल को कर लेते हैं, मैं फिर आपको अपना अगला ट्रेनिंग पे ले जाऊंगा। मान लीजिए आप पेंशन प्लानिंग बेच रहे हैं, पेंशन प्लान बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है। आपने कस्टमर से पूछा आपकी एज क्या है, कस्टमर ने बोला मेरी एज 40 है। रिटायर कब होंगे? कस्टमर ने बोला 60 पे होंगे। ओके, कब तक जिएंगे? लेट से कस्टमर ने बोला 80 साल जिएंगे। ओके, अगर 20 साल 2 बार खाना खाएंगे, 2 टाइम्स फूड, 2 टाइम्स फूड खाएंगे तो कितना फूड हो गया? 80, 20 × 2 × 365, यानी कि करीबन करीबन उन्होंने खाना खाया, जस्ट ए सेकेंड, 14,600 बार। कितनी बार खाना खाया? 14,600 बार। मान लीजिए 20 साल बाद रिटायर होंगे, तब तक वन टाइम फूड की कॉस्ट मान लेते हैं, लेट से 200 रुपया। 200 रुपया। तो इनको फूड फूड के लिए कितना पैसा चाहिए? फूड फूड सिर्फ फूड के लिए इनको 29,20,000 रुपया चाहिए एक व्यक्ति के लिए। और अगर ये दो हैं तो दो के लिए इनको चाहिए 58 लाख रुपीज। अगर 60 के बाद जिए, 80 तक जिए, तो 2 बार खाना खाने के लिए 58 लाख रुपया 2 लोगों को लगेगा। कितने लोगों की बत्ती जल रही है? ऐसा कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे थम्स अप दे सकते हैं। यू कैन गिव मी थम्स अप इफ यू आर सीइंग इट फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। अब आ जाते हैं मेडिकल। मेडिकल कॉस्ट, मान लीजिए डेली का मेडिकल कॉस्ट लग रहा है 500 रुपये। तो ओवरऑल मेडिकल कॉस्ट क्या होगा? ओवरऑल मेडिकल कॉस्ट, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट तो होगा, है ना? अगर डेली का 500 लग रहा है तो 20 साल में, 20 ईयर्स, 365 डेज, 36 लाख मेडिकल कॉस्ट होगा। और अगर दो लोग हैं तो दो के हिसाब से इतना होगा। यानी टोटल अगर आपको रिटायरमेंट के वक्त पैसा चाहिए तो कितना चाहिए? 36 लाख प्लस 29 लाख, या दोनों का है तो दोनों का मिलाकर चाहिए 1,31,31,00,000 रुपया। आज से 20 साल बाद रिटायर होंगे तो 20 साल और जी गए तो ये पैसा तो सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए चाहिए, ओनली टू लिव।